नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल रविशंकर विद्यार्थी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः मैं आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास की अवस्थाएं। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी विस्तार से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आप सभी के मिल रहे स्नेह के लिए आप सभी का आभार और शुक्रिया। आप अपना स्नेह यूं ही बनाए रखें और वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। बाल विकास सी-टेट, टेट और शैक्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो वीडियो मैंने बनाया है यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए बिना विलंब के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाल विकास की अवस्थाएं और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो बाल विकास की जो अवस्था है पहले उसको देख लेते हैं। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचानकर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है। अर्थात कि बालक का जो विकास होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, वो अचानक नहीं होता है, बल्कि जो विकास की गति होती है यह क्या होती है, यह स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है। यह स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती है। डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास की अवस्थाओं को उन्होंने परिभाषित किया, उसकी व्याख्या की। उन्होंने जो पहली अवस्था बताई वो शैशवावस्था, जिसकी अवधि 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर जोन्स के अनुसार। अब देखते हैं जे.एस. रास के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं क्या थी। तो जे.एस. रास ने बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन करते हुए जो निर्धारण किया उसमें उन्होंने बताया कि पहली अवस्था जो होती है वो क्या होती है, वो गर्भावस्था होती है, अर्थात प्रेगनेंसी की अवस्था होती है जो 0 से 9 माह की होती है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था जो जिसे इन्फेंसी बोलते हैं, यह जन्म से 5 वर्ष निर्धारित किया उन्होंने। बाल्यावस्था चाइल्डहुड को 6 से 12 वर्ष बताया और किशोरावस्था एडोलसेंस के लिए उन्होंने 13 से 18 वर्ष की अवधि निर्धारित की और प्रौढ़ावस्था अर्थात जो मैच्योरिटी की अवस्था होती है उसे 19 वर्ष से मृत्यु तक निर्धारित किया। तो यह जो अवस्था है ये जे.एस. रास के अनुसार है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टिकोण से इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। कौन कौन? शैशवावस्था जिसे 0 से 5 वर्ष तक मानते हैं, इसके बाद बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो क्रमशः हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जो है ये 0 से 5 वर्ष की अवधि तक होती है। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है।
इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान हो जाते हैं, अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जब उसकी शैशवावस्था शुरू होती है तो वह जो शैशवावस्था की अवधि उसके जन्म से लेकर 5 वर्ष की होती है उसे हम 2 भागों में देख सकते हैं। पहला क्या है? पहला है जन्म से 3 वर्ष और दूसरा है 3 वर्ष से 5 वर्ष। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा? शैशवावस्था सीखने का क्या है? आदर्श काल है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है आरंभ के 4 से 5 वर्षों में ही निश्चित हो जाता है। फिर एडलर महोदय ने क्या कहा? एडलर महोदय ने कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। तो आप देख सकते हैं कि शैशवावस्था कितना महत्वपूर्ण है। ये हमको इन विद्वानों, इन मनोवैज्ञानिकों के इस कथन द्वारा ही स्पष्ट हो जा रहा है। वैलेंटाइन ने जहाँ कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वहीं फ्राइड ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना है वह आरंभ के 4 से 5 वर्षों में निश्चित हो जाता है। फिर एडलर ने कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अर्थात इन कथनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं, हम यह देख सकते हैं कि शैशवावस्था वास्तव में मानव के विकास के क्रम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। फिर आइए देखते हैं कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो किस प्रकार होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो पहला जो है वो है भार, वेट। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है? अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगुना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है वो किससे अधिक होता है? वो बालिका से अधिक होता है। और 7 बालक का जो भार होता है वो लगभग 7.15 पाउंड होता है। तो 1 पाउंड जो है वो लगभग 454 ग्राम के बराबर होता है। तो आप इस आधार पे निकाल सकते हैं कि बालक का भार लगभग कितना होता है और बालिका का भार लगभग कितना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था के दौरान जो बालक का भार होता है सामान्यतः वह बालिका से अधिक होता है। अब हम लंबाई देख लेते हैं। तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की जो गति होती है वो क्या होती है? वो अत्यंत तीव्र होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में अर्थात 1 वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होती है तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है। इसके बाद सिर व मस्तिष्क। तो जो नवजात शिशु होता है उसके सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की कितनी होती है? उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। अर्थात नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की
4 होती है, अर्थात 25% होती है। तो पहले 2 वर्षों में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। फिर देखते हैं हड्डियां, बोन्स। तो नवजात शिशु जो होता है उसकी हड्डियां छोटी और संख्या में कितनी होती हैं? 206 होती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि नवजात शिशु की हड्डियां संख्या में कितनी होती हैं? तो 206 होती हैं। और संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। और तो इस आयु में शिशुओं के भोजन में क्या होना चाहिए? इन खनिज तत्वों की, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनकी क्या होनी चाहिए? इनकी अधिकता होनी चाहिए। फिर मांसपेशियां। तो शिशुओं की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का कितना होता है? 23% होता है। शिशुओं की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। और यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो आपने देखा कि शिशुओं की मांसपेशी का जो भार है वो उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। और यह भार, यह वेट जो है वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो उसकी भुजाओं का जो विकास है, किसका विकास? उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। तो प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगे जो होती हैं उसकी वो 1.5 गुनी हो जाती हैं। और 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। इसके अलावा हम देखते हैं अन्य अंगों के बारे में। तो हम ये पाते हैं कि 6ठे माह में उसके दूध के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या कितनी हो जाती है? उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। और नवजात शिशु का शरीर की अपेक्षा नवजात शिशु का जो सिर होता है, क्या उसका जो सिर होता है वो उसकी शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। अर्थात जो बालक नया नया जन्म लेता है उसका जो सिर होता है वो शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। तो जन्म के समय हृदय की धड़कन क्या होती है? कभी तेज होती है, कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है वैसे वैसे उसके धड़कन में क्या आती है? स्थिरता आ जाती है। तो शिशु के आंतरिक अंगों, पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियां, इनका विकास तीव्र गति से होता है। तो शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास के काल के होते हैं। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष किसके होते हैं? विकास काल के होते हैं। और अंतिम 3 वर्षों में बच्चा क्या करता है? मजबूती प्राप्त करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान दीजिएगा कि शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष क्या होते हैं? विकास काल के होते हैं। और अंतिम 3 वर्षों में बच्चा क्या करता है? वो मजबूती प्राप्त करता है। मित्रों, ये वीडियो आज का, चूँकि इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों एक ही वीडियो में कवर करना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो आप धैर्य के साथ पूरा वीडियो सुनें, देखें और इस पे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसके बाद आइए देखते हैं कि शैशवावस्था की जो विकासात्मक विशेषताएं हैं वो क्या हैं। जैसे पहला है शारीरिक तथा मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से क्या होता है? सबसे तीव्र गति से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक बालक के मस्तिष्क का 80% भाग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। कब से कब तक? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक बालक के मस्तिष्क का कितना भाग? 80% भाग पूरी तरह से
विकसित हो जाता है। तो उंड एंड गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। तो उड ने क्या कहा, गुड एनफ ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है वो कितने वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, 3 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। और जॉन लॉक ने भी कहा, जॉन लॉक ने क्या कहा, जॉन लॉक ने कहा कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह अनुभव लिखता है। इसके बाद दूसरा बिंदु देखते हैं जो है स्वप्रेम या नार्सिसिज्म की भावना का विकास। तो शैशवावस्था में बालक सबसे अधिक क्या करता है, स्वयं से प्रेम करता है। वह अपने माता पिता तथा परिवार के सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे केवल उसी से प्रेम करें। आप कल्पना करिए, आप छोटे बच्चे को आप सभी ने देखा होगा, जो शिशु है, जो शैशवावस्था में है, तो आप देखते हैं अगर माँ बाप या किसी के पास वह खेलता रहता है और कोई दूसरा उनके माता पिता के पास चला जाता है तो उससे उनको क्या होने लगती है, उससे उनको चिढ़ होने लगती है। तो जो शैशवावस्था में बालक होता है ना, वह सबसे अधिक किससे प्रेम करता है, स्वयं से प्रेम करता है। और उसकी यह अपेक्षा भी होती है कि जो उसके माता पिता हैं या जो भी उसके घर के लोग हैं वे केवल उसी से प्रेम करें। फिर उसके बाद देखते हैं कि मूल प्रवृत्त्यात्मक या संवेगात्मक व्यवहार। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे मैकडूगल। मैकडूगल ने सामान्य मनुष्यों में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी। मैकडूगल ने सामान्य मनुष्यों में मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 मानी है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? संवेगों से होता है। तो शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में भाषा का विकास न होने के कारण बालक संवेगों के माध्यम से अपने विचारों तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। क्या? शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में अर्थात शुरू के वर्षों में भाषा का विकास न होने के कारण बालक जो है संवेगों के माध्यम से, अपने इमोशन के माध्यम से क्या करता है? अपने विचारों तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा अधिगम। तो शैशवावस्था में बालक सर्वाधिक रूप से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके जब किसी नई वस्तु को देखता है तो उसे छूकर, देखकर, पटककर उसके बारे में उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वह क्या करता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा वह किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है या सीखता है। कैसे? उसे छूकर, देखकर, पटककर। फिर नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति का विकास। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को काम प्रवृत्ति माना जाता है। प्रायः शैशवावस्था में पुत्र का आकर्षण अपने माता के प्रति अधिक होता है। किसका? पुत्र का आकर्षण अपने माता के प्रति अधिक होता है, जिसे ऑडिपस कहा जाता है। तथा पुत्री का आकर्षण अपने पिता के प्रति अधिक होता है, जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ऑडिपस क्या है? ऑडिपस है कि जब माँ के प्रति पुत्र का आकर्षण अधिक हो और जब पिता के प्रति पुत्री का आकर्षण अधिक हो तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद है नैतिक विकास का अभाव। तो इसमें हम देखते हैं कि नैतिकता का अर्थ सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता का विकास होना। नैतिकता का अर्थ सही और गलत के बीच, नैतिकता का अर्थ सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता का विकास होना। 5 वर्ष की अवस्था तक बालक में सही और गलत के बीच
अंतर करने की क्षमता विकसित नहीं होती है। अर्थात 5 वर्ष की अवस्था तक बालक में क्या होता है कि सही और गलत के बीच में अंतर करने की क्षमता जो है वो विकसित नहीं हो पाती है। इसके बाद है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति। तो आपको पता है कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अनुकरणीय होते हैं। अपने आसपास के लोगों का अनुकरण करके वो क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का विकास। तो शिशु में सामाजिकता का अभाव होता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होता है, अबोध होता है, तो सामाजिक गुणों के विकास की उसके अंदर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हरलाक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। क्रो एंड क्रो ने भी कुछ कहा। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक, परंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। अर्थात आगे चलकर उसे सामाजिक प्राणी तो होना ही पड़ता है। तो जन्म के समय जो है शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक होता है, परंतु उन्होंने कहा कि वह स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। पर निर्भरता, शिशु जो है स्वाभाविक है कि छोटा बच्चा है तो शिशु जो होता है वो दूसरों पर ही निर्भर होता है। इसके अलावा देखें भाषाई विकास, तो बालक में भाषाई विकास जो है वो 2 स्तरों में होता है। पहला है प्राक भाषा विकास। प्राक भाषा विकास जो होता है ये 0 से 15 माह तक होता है, और उत्तर भाषा विकास जो है ये 15 माह से आगे होता है। अब हम आगे के वीडियो में देखते हैं कि शिशु के भाषा विकास में कितने चरण होते हैं। तो शिशु के भाषा विकास में जो है निम्न चरण होते हैं। रुदन, रुदन का मतलब क्या होता है? रुदन का मतलब होता है रोना। रिबल ने रुदन को आपात श्वसन कहा है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगी। रिबल ने रुदन को क्या कहा है? रुदन को आपात श्वसन कहा है। फिर इसके बाद है बलबलाना। 3 से 4 माह तक द, प, म इत्यादि। फिर 7 से 8 माह में इन इंद्रियों को दोहराने लगता है, जैसे दादी, पापा, मामा, और 12 माह के बाद बलबलाने की ध्वनियाँ शब्द रूप ले लेती हैं। तो हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं क्रमिक रूप से और स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसके अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर परिवर्तन आते हैं। और विस्फोटक ध्वनि रोते समय जो वह ध्वनियाँ निकालता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में देखा कि जो शैशवावस्था है वो मुख्य रूप से 0 से 6 वर्ष तक होती है, ये कहा था डॉक्टर जोन्स ने। बाल्यावस्था उन्होंने कहा कि 6 से 12 वर्ष होती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक होती है। जे.एस. रास ने कहा कि गर्भावस्था की जो अवस्था है वो 0 से 9 माह होती है। इन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष माना, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना, किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष माना और प्रौढ़ावस्था को 19 वर्ष से मृत्यु तक माना। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जो 3 अवस्थाओं में मुख्य रूप से बांटा गया इसको, तो शैशवावस्था जिसकी अवस्था यहाँ पर 0 से 5 वर्ष दी गई है, तो शैशवावस्था जीवन की क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। किस प्रकार है हम लोगों ने वीडियो में काफ़ी विस्तार से देखा, और इसे हम 200 पानों में बांट देते हैं। तो जन्म से 3 वर्ष की और 3 वर्ष से 5 वर्ष की। इसके बाद शैशवावस्था में कैसे शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है इन्फेंसी के दौरान, हमारे बच्चा जो होता है, जो शिशु होता है, उसके भार में किस प्रकार परिवर्तन होता है, लंबाई में, सिर व मस्तिष्क में, हड्डियों में, मांसपेशियों में और अन्य अंगों में कैसे धीरे धीरे उसके परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि शैशवावस्था के जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं वो विकास काल के होते हैं, और अंतिम 3 वर्षों में बच्चा जो है वो क्या करता है,
वो मजबूती प्राप्त करता है। फिर हमने देखा कि शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या हैं। पहला है शारीरिक तथा मानसिक विकास में तीव्रता, जिसमें हमने ये देखा कि मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक बालक के मस्तिष्क का 80% भाग पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसके बाद हमने देखा शैशवावस्था की जो विकासात्मक विशेषताएं हैं उनमें स्वप्रेम या नार्सिसिज्म की भावना का विकास होता है शिशु के अंदर। फिर शिशु के अंदर मूल प्रवृत्त्यात्मक या संवेगात्मक जो उसका व्यवहार होता है वो किस प्रकार होता है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा अधिगम, मतलब इसमें हमने ये देखा कि बच्चा जो है जब भी किसी नई वस्तु को देखता है तो वह उसे छूकर, देखकर और पटक कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। फिर हमने देखा कि काम प्रवृत्ति का विकास, जिसमें हमने देखा कि जो अपोजिट सेक्स होता है उसके प्रति बालक का, उसके प्रति शिशु का आकर्षण होता है। जैसे पुत्र है तो वो अपनी माता के प्रति अधिक आकर्षित होता है, जिसे ऑडिपस बोला जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और पुत्री जो होती है उसका आकर्षण अपने पिता के प्रति अधिक होता है, जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि उसके अंदर जो है नैतिक विकास का अभाव होता है। स्वाभाविक भी है क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, और सही और गलत करने की जो सही और गलत के बीच जो अंतर करने की क्षमता होती है यह 5 वर्ष की अवस्था के बालक में विकसित नहीं हो पाती है। फिर अनुकरणात्मक प्रवृत्ति, हम आप जानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो अनुकरणीय होता है, वह अपने से बड़े लोगों का बहुत तेज़ी से अनुकरण करता है, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को सीखता है वो। सामाजिक गुणों का विकास, शिशु में सामाजिकता का अभाव होता है। हर्लॉक ने क्या कहा था उसको भी हमने देखा, और क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न ही असामाजिक होता है, किंतु वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता, अर्थात एक समय ऐसा आता है जब वह इन दोनों स्थितियों से हट के किसी एक न एक स्थिति में पहुंच जाता है। फिर पर निर्भरता, शिशु जो होता है वह दूसरों पर निर्भर होता है। भाषाई विकास उनका जिन 2 स्तरों में होता है उसको भी हमने देखा कि 0 से 15 माह तक, और फिर प्राक भाषा विकास होता है और उत्तर भाषा विकास 15 माह से आगे का होता है, जिसमें शिशु का जो भाषा विकास होता है उसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। जैसे रुदन है, रोना, तो रिबल ने जो है रुदन को कहा था कि यह आपात श्वसन है। बलबलाना 3 से 4 माह तक वो जो है एक अक्षर को द प म इस तरह से बोलता है। फिर 7 से 8 माह में वह इन्हें दोहराने लगता है, जैसे दादा, पापा, मामा। 12 माह के बाद बलबलाने की ध्वनियाँ शब्द रूप ले लेती हैं, और विस्फोटक ध्वनि, रोते समय जो उसकी ध्वनि निकलती है। तो इस तरीके से यह आज के वीडियो में हम लोगों ने शैशवावस्था देखा। मित्रों, अभी इसमें आगे बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, तो मुझे लगता है कि लगभग आधे घंटे का यह वीडियो हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें शैशवावस्था के बारे में चर्चा की गई है। तो मूल रूप से यह जो वीडियो है यह बाल विकास की अवस्थाओं पर केंद्रित है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है शैशवावस्था के बारे में देखा। मैं अगले 1 से 2 दिन में एक ही वीडियो में बाल्यावस्था और किशोरावस्था को लेकर आपके बीच में आऊँगा। चूँकि एक ही वीडियो में तीनों अवस्थाओं के बारे में जिक्र करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और आपको भी असुविधा होती, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप वीडियो पर बने रहेंगे, अपना स्नेह देते रहेंगे और इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।